यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। अच्छा टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, चलो सही गेस किया। टॉपिक है कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन में आराम से खुद से रेंट का एग्रीमेंट पेपर कैसे बनाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग भाड़ेता है, आप भाड़ा लेने जाते हैं कहीं और शॉप का या घर का, या फिर आप खुद मालिक है घर के, तो लोग आपके पास आते हैं भाड़ा लेने के लिए, तो एग्रीमेंट बनाना पड़ता है 11 मंथ का। आपको पता है हर जगह एग्रीमेंट बनता है 11 मंथ का। उसके लिए हम लोग को कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है, किसी लॉयर से हमें कांटेक्ट करना पड़ता है। वो लोग कुछ चार्ज खाते हैं, साथ में स्टम्प पेपर खरीदते हैं। अब 50 का है या 100 का है, किस चीज़ के स्टम्प पेपर है उस हिसाब से वो डबल दाम लेते हैं। तो मैं आज यकीन मानिए मैं आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व करने वाला हूँ। आप घर बैठे खुद अपने मोबाइल से खुद से रेंट का एग्रीमेंट बना पाएंगे, वो भी लगभग 300 रुपये के आसपास में, उससे ज़्यादा नहीं। और जो एग्रीमेंट का पेपर होगा वो अगर हार्ड कॉपी आपको चाहिए तो वो भी आपके घर में बाई पोस्ट डिलीवर होगा, फ्री होम डिलीवरी रहेगा। तो कैसे क्या करना समझाते हैं। आप एक लैंडलॉर्ड है, मतलब मालिक है घर का, तो भी आप खुद से कर सकते हैं, या फिर आप एक भरेता है, आप रूम रेंट लेने जा रहे हैं, एग्रीमेंट बनवाना है, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कोर्ट कचहरी का तो आप इसका मदद ले सकते हैं। बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, स्क्रीन टच, दूसरा इंटरनेट होना चाहिए, और तीसरा ये एप्लीकेशन आपको दिखाई जो दे रहा है माई जियो ऐप, ये होना चाहिए। माई जियो ऐप सबके पास होता है। आप तो जियो की यूजर है तो माई जियो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो वहाँ से कैसे क्या करना सब सिंपली बताते हैं आपको। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, A to Z चीज़ दिखाऊंगा लाइव आपको, सिर्फ बकवास नहीं करूँगा, आपको समझाऊंगा भी। यहाँ आने के बाद होम पेज में थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, पूरा थोड़ा मतलब पूरा ही नीचे आना है आपको। पूरा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये सेक्शन दिखाई देगा, स्कीम जॉब्स एंड मोर, यहाँ पे दिखाई देगा, और इस तरह का कुछ इमेज बना हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नीचे में आपको व्यू मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जस्ट इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जॉब्स वाला पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा, लेकिन आपको जॉब नहीं करना है। यहाँ पे जो पोर्टल खुल रहा है आपको जॉब नहीं करना है, ठीक है ना। ये जस्ट ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे में आपको देखिएगा यहाँ पे सर्विसेज लिखा हुआ है। स्कीम के बाद सेकंड नंबर पे सर्विसेज लिखा हुआ है, जैसे इसमें क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा न्यूली एडेड, या फिर यहाँ पे देखिए टॉप रेटेड सर्विसेज, यहाँ पे इस सेक्शन में टॉप रेटेड या फिर न्यूली एडेड, ये दोनों जगह में मिल जाएगा आपको। सेकेंड नंबर ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, रेसिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ देखिए रेसिडेंशियल रेंट एग्रीमेंट वेस्ट बंगाल, दोनों एक ही है। जस्ट किसी पे क्लिक करके ओपन करिए। मैं वेस्ट बंगाल से वीडियो बना रहा हूँ जिस इसलिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है। पहले ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको पूछ रहा है यहाँ पे इंस्टेंट डाउनलोड विदाउट स्टैम्प पेपर। अगर विदाउट स्टैम्प पेपर का सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो बताइए, या फिर इंस्टेंट डाउनलोड विथ स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर का चाहिए तो वो ठीक है। तो हम लोग सेकंड वाला चूज़ करेंगे, स्टैम्प पेपर वाला। ठीक है ना, स्टैम्प पेपर में थोड़ा सा 300 रुपये के आसपास खर्चा पड़ेगा, लेकिन ठीक है स्टैम्प पेपर वही करिए। अब क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू हार्ड कॉपी, क्या आप चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी मिले, मतलब आपको फिजिकली जो हम लोग पेपर मिलता है कोर्ट कचहरी की तरफ से वो चाहते हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगा, और चाहते हैं हार्ड कॉपी, तो येस करेंगे। और हार्ड कॉपी करना ही है, आपको लेना ही है, यस करना है। ठीक है, आप चाहे तो सॉफ्ट कॉपी लेकर उसको प्रिंट करवा ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, नहीं मुझे हार्ड कॉपी एकदम प्योर चाहिए, तो उसके लिए आप लोग इसमें यस पे क्लिक करेंगे और हार्ड कॉपी आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर, 24 घंटे या 48 घंटे के भीतर आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि आपको किस हिसाब से एग्रीमेंट बनवाना है। टीनेंट के हिसाब से, आप टीनेंट है, भरेता है, या फिर लैंडलॉर्ड है, या फिर आप घर के मालिक है, या एजेंट है। तो हम लोग मैक्सिमम या तो टीनेंट होते हैं या लैंडलॉर्ड होते हैं। तो मैं मान लेता हूँ मैं भरता हूँ, टीनेंट पे क्लिक करूँगा। क्लियर, टीनेंट पे क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस चालू होगा। यहाँ पे देखिए सब ग्रीन सिग्नल आ गया है। अब टैप उप सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बता दिया है कि आपका हार्ड कॉपी मिलेगा तो कब मिलेगा, 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में मिलेगा, है ना। और पेमेंट किससे करना है, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ये नहीं है कि आप कैश ऑन डिलीवरी करिएगा पेपर के लिए, पहले पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट किस हिसाब से लगेगा, यहाँ पे देखिए फ़ी का डिटेल दिया हुआ है, फीस क्या लिया जाएगा ये डिटेल आपको सामने दिया हुआ है। देखिए गवर्नमेंट का फीस है 100 रुपया, और साथ में कन्वीनियंस फीस है 233 रुपया 64 पैसा। टोटल मिलाकर के 333 रुपया 64 पैसा होता है। आपका काम खत्म, कोई हेडेक नहीं। अब यहाँ पे प्रोसीड टू अप्लाई लिखा है, जो पहला वाला ब्लू पट्टी में है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस खुलेगा।
और यहाँ पे एग्रीमेंट बनने के लिए इतने सारे कॉलम को आपको फिलअप करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड जो है, जो घर का मालिक है, उसका डिटेल यहाँ पे आएगा, या टीनेंट का डिटेल आएगा, मतलब जो रहता है उसका डिटेल पूरा यहाँ पे रहेगा। प्रॉपर्टी का डिटेल रहेगा। रेंटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा उसका डिटेल भरेगा। डिलीवरी एड्रेस, मतलब जो एग्रीमेंट बनेगा वो पेपर कहाँ पे आएगा, जहाँ रिसीव करेगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेव एंड सबमिट में क्लिक कर देंगे। तो देखिए लैंडलॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये सब लैंडलॉर्ड जो घर का मालिक है उसका मिस्टर या मिसिस है, फुल नेम, गार्जियन का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, फ्लैट, रूम नंबर, एड्रेस जो भी है, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका आधार कार्ड, और साथ में उसका आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के फ़ोटो होना ज़रूरी है, और उसका पैन कार्ड का डिटेल भी लगेगा। ये सब करने के बाद जो घर का मालिक है उसका काम ख़त्म हो जाएगा, है ना। देख लीजिए ये सब भरना है, काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आएगा टीनेंट, ठीक है। टीनेंट में क्या मांगेगा, टीनेंट में वही सेम आएगा कि फुल नाम क्या है, गार्जियन का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, फ्लैट का नंबर। ये सब मैं फिलअप नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो अलग होगा, आप लोगों का अलग होगा, इसलिए मैं फिलअप नहीं कर रहा हूँ। स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। आधार कार्ड, इसका भी आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटो खींच के यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ एडिशनल टेनेंट ऑफ फोर जॉइंट, इसमें कितने लोग अगर भरता है तो कितने लोग उसमें रहेंगे उसका नंबर भी डाल सकते हैं या भी नहीं भी डाल सकते, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी का डिटेल मांग रहा है, तो प्रॉपर्टी डिटेल में क्या रहेगा, यहाँ पे पूछेगा प्रॉपर्टी डिटेल्स में। यहाँ पे देखिए, इज़ द प्रॉपर्टी एड्रेस सेम एज लैंडलॉर्ड एड्रेस, जो घर का मालिक का जो एड्रेस दिया गया है उसी के एड्रेस में प्रॉपर्टी का एड्रेस है, तो यस या नो सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद नीचे में देखिएगा नंबर ऑफ रूम्स, उसमें जो भाड़ा लिया जा रहा है उसका रूम कितना लिया जा रहा है, नंबर ऑफ किचन कितना है, नंबर ऑफ बाथरूम कितना है, नंबर ऑफ हॉल कितना है, प्रॉपर्टी का साइज़ क्या है, स्क्वायर फीट में बताना है, और फर्निशिंग लेवल क्या है। यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको सेलेक्ट करने का, फर्निश्ड है कि फुल्ली फर्निश्ड है कि फर्निश्ड नहीं है, ये सब है ना, फिलअप करके हम लोग कर देंगे। उसको देखिए मेंशन द फर्निशिंग, क्या क्या फर्निशिंग किया गया है इसमें बता, सीलिंग फैन है, कॉट बेड है, ये वो अगरम बगरम जो यहाँ पे है तो है, उसको ऑप्शन में दे देंगे, नहीं है तो नहीं है, क्लियर। अब रेंटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये काम का चीज़ है, ध्यान रखिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा एग्रीमेंट बन के आएगा। मंथली रेंट कितना रहेगा रुपीस में, सिक्योरिटी अमाउंट कितना दिया जा रहा है, इसको हम एडवांस बोलते हैं। अब मंथली मेंटेनेंस अमाउंट कुछ है तो भरेंगे, नहीं तो नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई चार्ज लगता है या वाटर सप्लाई का चार्ज लगता है तो कर देंगे। और स्टार्ट डेट फॉर एग्रीमेंट, कब से ये एग्रीमेंट लागू होगा, किस दिन से आप लोग रहेंगे उसी दिन से एग्रीमेंट चालू होगा, उस दिन बैठाएंगे। लीज पीरियड क्या होगा, कितना मंथ के लिए किया जा रहा है, 11 मंथ, 12 मंथ, 13 मंथ, कितना मंथ के लिए किया जा रहा है। रेंट पेमेंट डेट, रेंट का पेमेंट कब किस तारीख को लिया जाएगा, एग्जैक्ट डेट, मतलब हर महीना का 1 तारीख को या हर महीना का 10 तारीख को, ऐसे, ठीक है। नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड का मतलब इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लीजिए। नोटिस पीरियड उसको बोलते हैं कि मान लीजिए हमको रूम छोड़ना है या मालिक को निकालना है तो एक नोटिस पीरियड होता है कि मतलब हमको अगर रूम छोड़ना है तो मालिक को मैं 3 महीना या 1 महीना या 1 सप्ताह या 10 दिन का मैं टाइम दूंगा, तो वो अपने हिसाब से अपना नया भरेता खोज लेगा और 10 दिन के अंदर मैं भी नया रूम खोज लूँगा। इस चीज़ को बोलते हैं नोटिस पीरियड, बहुत काम का चीज़ है, यहाँ ध्यान रखिएगा, है ना। लॉक इन पीरियड आपको पता ही है। और इंक्रीज इन रेंट अपन एग्रीमेंट रिन्यूअल, अब जब एग्रीमेंट रिन्यूअल होगा तो रेंट में बढ़ोतरी होगा कि नहीं। मान लीजिए 11 मंथ का मैंने एग्रीमेंट बनाया और यहाँ पे 11 मंथ हो गया, अब फिर से मुझे रहना है तो फिर से एक नया एग्रीमेंट बनेगा, और उस समय नया जब एग्रीमेंट बनेगा तो यहाँ पे कितना % भाड़ा बढ़ेगा ये बता रहा है, ठीक है। तो अगर कितना है नहीं है वो अपना मालिक से जो घर का उससे बातचीत करके काम हो जाएगा, पूछ लिया जाएगा, क्लियर। अब डिलीवरी एड्रेस का मतलब, ये जो एग्रीमेंट है बना है कहाँ पे बन जाएगा, डिलीवरी एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे जाएगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन, अब जो ये बनाया है सेल्फ डिक्लेरेशन में यहाँ पे टिक मारेगा, जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे इसमें टिक मारेगा, टिक मारने के बाद सेव करेगा और सबमिट पे क्लिक कर देगा, तो आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। उसके बाद फीस उस मांगेगा, यहाँ पे 300 समथिंग रुपया है, तो उसको पेमेंट कर दीजिएगा, तो आप लोगों का क्या हो, काम हो जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। उसके बाद जो एड्रेस आपने वहाँ पे दिया है उस एड्रेस पे आपका एग्रीमेंट पूरा स्टम्प सहित, पूरा एकदम सरकारी, कोई इसमें फेक नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था है, वो आपके घर में आ जाएगा। और अमाउंट कितना लगेगा मैंने बता दिया, यहाँ पे पहले ही बता दिया, 100 रुपया प्लस 233 रुपये 64 पैसा, मतलब 333 रुपया 64 पैसा खर्चा आएगा। बस आपको कोई हेडेक नहीं लेना है, 24 घंटा से 48 घंटा के बीच में आपके घर में एग्रीमेंट रेडी होकर आ जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से
गूगल ये जो एप्लीकेशन है माई जियो ऐप, इसके मदद से आप आसानी से अपने एग्रीमेंट को रेडी कर सकते हैं और घर बैठे एग्रीमेंट बना सकते हैं। चाहे आप घर के मालिक हो, चाहे आप घर के लिए भरेता हो, दोनों के लिए काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और इस तरह का वीडियो देखना है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।